अभी 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 केपीडीसीएल की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया जिसमें एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई। जो केपीडीसीएल में डेली वेजर्स है, श्रीनगर और बडगाम के पीडीएल और टीडीएल मतलब परमानेंट डेली लेबर और टेम्पररी डेली लेबर, उसके तहत जो श्रीनगर और बडगाम में वर्कर्स है उनको रेगुलराइज किया गया। श्रीनगर और बडगाम के कुल 297 वर्कर्स को रेगुलराइज किया गया। श्रीनगर में 273 और बडगाम के 24 वर्कर्स को रेगुलराइज किया गया है। ये एक बड़ी खबर इस वजह से बनती है क्योंकि इस पर वक्तन वक्तन उन्होंने प्रोटेस्ट किए, काफी अपील्स की गवर्नमेंट को। इतना ही नहीं, ये एक बहस का मुद्दा रहा है असेंबली में, हर पॉलिटिकल डिबेट में इस मुद्दे को टच किया जाता है कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाए। और आखिरी रेगुलराइजेशन केपीडीसीएल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 2018 में हुआ। उसके बाद ये जो अरसा था, कुछ जो 2018 की पेंडिंग रेगुलराइजेशंस बची थी उनको अंजाम दिया गया, बट उसके बाद से ऐसे कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं जारी किया गया जिसमें काफी वर्कर्स को रेगुलराइज किया जाए। तो उसके बाद से ये पहला ऐसा ऑर्डर है जहां पे केपीडीसीएल ने वर्कर्स को रेगुलराइज किया गया। काफी डिमांड बढ़ रही थी काफी टाइम से। तो उसके बाद इस साल जनवरी में एक जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मीटिंग हुई और उसमें ये ऑर्डर को फाइनलाइज किया गया था और फाइनली इसको आज पब्लिक किया गया। इस लिस्ट में इस ऑर्डर के साथ एक लिस्ट अटैच किया गया है जिसमें 297 वर्कर्स का नाम है जो श्रीनगर से है और बडगाम से, जिन्हें रेगुलराइज किया गया। कल पावर डेवलपमेंट ऑफिशियल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीनगर बडगाम से वो शुरू करेंगे और धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आएंगे और इनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिलहाल के लिए श्रीनगर और बडगाम से शुरू किया जाएगा और आज ये लिस्ट जो है इसको जारी भी किया गया। अभी जो रेगुलराइजेशन हुई, ये जो वैकेंसीज है ऑलरेडी क्लास 4 वैकेंसीज केपीडीसीएल में, उनके अगेंस्ट इनको किया गया है। पर इसके बाद ये जो लिस्ट है इसमें इनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में नाम आ गया तो आप रेगुलराइज होगे। इसके बाद इनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। जो भी इसमें क्वालिफिकेशन है, पहले ही 7 साल का सर्विस होनी चाहिए। ये सबसे पहली इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि आपने पिछले 7 साल से आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे होने चाहिए बिना किसी ब्रेक के, तब जाके आप एलिजिबल होते हो रेगुलराइज होने के। आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए, आपकी आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके बाद जब ये सारा जो क्राइटेरिया है उसके बाद ही रेगुलराइजेशन होगी। इसके लिए ड्राइंग और डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स को बताया गया है कि ये वेरीफाई करे जो भी इसमें वर्कर्स है चाहे वो एलिजिबल है या नहीं है। और जो भी वर्कर्स है अगर उन्होंने कोई कोर्ट में केस किया है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट तो उन्हें वो वापस लेना है। अगर उन्होंने वो कोर्ट केस वापस नहीं लिया तो तब तक वो इनके फेवर में ऑर्डर नहीं निकलेगा। इसके बाद बताया गया है कि जो इसमें इस लिस्ट में जो नाम दिया गया है वर्कर्स का, उनका प्रॉपर पोस्टिंग जो पोजीशन भी है कि कहाँ पे इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो 21 दिन में उन्हें वहां पे ज्वाइन करना है। जब इनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके 21 दिन बाद इन्हें जो इनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहां पे एज मल्टीटास्किंग स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा। 21 दिन के बाद इनको वहां पे पोस्टिंग ज्वाइन करनी है। अब ये जो श्रीनगर और बडगाम से शुरुआत हुई है इस लिस्ट की, ये इससे काफी वर्कर्स को रिलीफ मिला है बिकॉज काफी अरसे से ये जो डेली वेजर वर्कर्स है वो अपील कर रहे थे अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। तो फाइनली इसकी शुरुआत हो गई है श्रीनगर और बडगाम से। और अगर ऑफिशियल्स की माने तो आने वाले दिनों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये फिर से देखा जाएगा, पुलवामा, बारामूला और जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे रेगुलराइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो वर्कर्स है काफी जिन्होंने शुक्रिया अदा किया, कुछ वर्कर्स से हमने बात की वो काफी शुक्रगुजार थे और उम्मीद कर रहे थे कि आगे आने वाले वक्त में बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसे लिस्ट आएंगे और उनको रेगुलराइज किया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये जो लिस्ट है इसी साल एक डेटा के मुताबिक जो पावर डिपार्टमेंट है वहां पे जेपीडीसीएल, केपीडीसीएल और जेकेपीडीसीएल में टोटल 10,000 से ज्यादा डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। इसमें 5,000 से ज्यादा तो केपीडीसीएल में है, 4,315 जेपीडीसीएल में है और जेकेपीडीसीएल में तकरीबन 700 वर्कर्स है। अब आज ये तो 297 का लिस्ट है,
ये एक पहली सीढ़ी है। इसके बाद इन वर्कर्स को और रिलीफ मिले, सभी वर्कर्स को, ये हम उम्मीद करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।